पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के सत्संग वचन गीता वाटिका पुस्तक से। शीर्षक है मैं शरीर नहीं हूँ। सर्वप्रथम साधक को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि मैं चिन्मय सत्ता रूप हूँ, शरीर रूप नहीं हूँ। हम कहते हैं कि बचपन में जो था वही मैं आज हूँ। शरीर को देखें तो बचपन से लेकर आज तक हमारा शरीर इतना बदल गया है कि उसको पहचान भी नहीं सकते, फिर भी हम वही हैं। यह हमारा अनुभव कहता है। बचपन में मैं खेलता कूदता था, बाद में मैं पढ़ता था, आज मैं नौकरी धंधा करता हूँ। सब कुछ बदल गया पर मैं वही हूँ। कारण कि शरीर एक क्षण भी ज्यों का त्यों नहीं रहता, निरंतर बदलता रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि जो बदलता है वह हमारा स्वरूप है ही नहीं, जो नहीं बदलता वही हमारा स्वरूप है। हमने अब तक असंख्य शरीर धारण किए, पर सब शरीर छूट गए, हम वही रहे। मृत्यु काल में भी शरीर तो यहीं छूट जाएगा, पर अन्य योनियों में हम जाएंगे, स्वर्ग नरक आदि लोकों में हम जाएंगे। मुक्ति हमारी होगी, भगवान के धाम में हम जाएंगे। तात्पर्य है कि हमारी सत्ता शरीर के अधीन नहीं है। शरीर के घटने बढ़ने पर, कमज़ोर बलवान होने पर, बालक बूढ़ा होने पर अथवा रहने या न रहने पर हमारी सत्ता में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम किसी मकान में रहते हैं तो हम मकान नहीं हो जाते। मकान अलग है, हम अलग हैं। मकान वही रहता है, हम उसको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही शरीर यहीं रहता है, हम उसको छोड़कर चले जाते हैं। शरीर तो मिट्टी हो जाता है, पर हम मिट्टी नहीं होते। हमारा स्वरूप गीता ने इस प्रकार बताया है। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। यह शरीर काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला भी नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण कि यह नित्य रहने वाला, समय परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। तात्पर्य है कि शरीर का विभाग ही अलग है और न बदलने वाले शरीर के स्वरूप का विभाग ही अलग है। हमारा स्वरूप किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको गीता में भगवान ने सर्वव्यापी कहा है। येन सर्वमिदं ततं सर्वगत। तात्पर्य है कि स्वरूप एक शरीर में सीमित नहीं है, प्रत्युत सर्वव्यापी है। शरीर पृथ्वी पर ही माँ के पेट में बनता है, पृथ्वी पर ही घूमता फिरता और मरकर पृथ्वी में ही लीन हो जाता है। इसकी 3 गतियाँ बताई गई हैं। इसको जला देंगे तो भस्म बन जाएगी, पृथ्वी में गाड़ देंगे तो मिट्टी बन जाएगी और जानवर खा लेंगे तो विष्ठा बन जाएगी। इसलिए शरीर मुख्य नहीं है, प्रत्युत हमारा स्वरूप मुख्य है। यद्यपि होनापन आत्मा का ही है, शरीर का नहीं, तथापि साधक से यह भूल होती है कि वह पहले शरीर को देखकर फिर उसमें आत्मा को देखता है, पहले आकृति को देखकर फिर भाव को देखता है। ऊपर लगाई हुई पॉलिश कब तक टिकेगी? साधक को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले थी या शरीर पहले था। विचार करने पर सिद्ध होता है कि आत्मा पहले है और शरीर पीछे है, भाव पहले है और आकृति पीछे है। इसलिए हमारी दृष्टि पहले भाव रूप आत्मा स्वरूप की तरफ जानी चाहिए, शरीर की तरफ नहीं। जैसे भोजनालय भोजन करने का स्थान होता है, ऐसे ही यह शरीर सुख दुख भोगने का स्थान है। सुख दुख भोगने वाला शरीर नहीं होता, प्रत्युत शरीर से संबंध जोड़ने वाला हम स्वयं होते हैं। भोगने का स्थान अलग होता है और भोगने वाला अलग होता है। शरीर तो ऊपर का चोला है, हम कैसे ही कपड़ा पहने, कपड़ा अलग होता है, हम अलग होते हैं। जैसे हम अनेक कपड़े बदलने पर भी एक ही रहते, अनेक नहीं हो जाते, ऐसे ही अनेक योनियों में अनेक शरीर धारण करने पर भी हम स्वयं एक ही रहते हैं। जैसे पुराने कपड़े उतारने पर हम मर नहीं जाते और नए कपड़े पहनने पर हम पैदा नहीं हो जाते, ऐसे ही पुराने शरीर छोड़ने पर हम मर नहीं जाते तथा नया शरीर धारण करने पर हम पैदा नहीं हो जाते। तात्पर्य है कि शरीर जन्मता मरता है, हम नहीं जन्मते और न मरते। अगर हम मर जाएं तो फिर पाप पुण्य का फल कौन भोगेगा? अन्य योनियों में और स्वर्ग नरक आदि लोकों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा? मुक्त कौन होगा?
हमारा जीवन इस शरीर के अधीन नहीं है। हमारी आयु बहुत लंबी, अनादि और अनंत है। महासर्ग और महाप्रलय हो जाए तो भी हम जन्मते मरते नहीं, प्रत्युत ज्यों के त्यों रहते हैं। सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हमारा और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए, शरीर के साथ मिले हुए नहीं हैं। शरीर भी हमारे साथ चिपका हुआ, हमारे साथ मिला हुआ नहीं है। जैसे शरीर संसार में रहता है, ऐसे हम शरीर में नहीं रहते हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। वास्तव में हम शरीर की ज़रूरत ही नहीं है। शरीर के बिना भी हम स्वयं मौत से रहते हैं। तात्पर्य है कि शरीर न रहने पर हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फ़र्क पड़ा, हमारा क्या नुकसान हुआ। हम तो ज्यों के त्यों ही रहे। बहुत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहंकार, इन सब के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। उदाहरणार्थ, सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा के समय हमें शरीर आदि के अभाव का अनुभव होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा में मैं नहीं था, मर गया था। कारण कि शरीर आदि के अभाव का अनुभव होने पर भी हमें अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। तभी जगने पर हम कहते हैं कि मैं बड़े सुख से सोया, कि कुछ भी पता नहीं था। सुषुप्ति में भी हमारा होनापन ज्यों का त्यों था। इससे सिद्ध हुआ कि हमारा होनापन शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहंकार के अधीन नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण सब शरीरों का अभाव होता है, पर हमारा अभाव नहीं होता। हमारा स्वरूप स्वतः स्वाभाविक असंग है, असंगो ध्येयम पुरुष। इसलिए शरीर के साथ हमारा अपना संबंध मानते हुए भी वास्तव में हम शरीर से लिप्त नहीं होते। शरीर का संग करते हुए भी वास्तव में हम असंग रहते। तभी भगवान कहते हैं, शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तात्पर्य है कि बद्धावस्था में भी स्वरूप वास्तव में मुक्त ही है। बद्धपना माना हुआ है और मुक्तपना हमारा स्वतः सिद्ध स्वरूप है। जैसे अंधकार और प्रकाश आपस में नहीं मिल सकते, ऐसे ही शरीर जड़, नाशवान और स्वरूप चेतन अविनाशी आपस में नहीं मिल सकते। कारण कि शरीर संसार का अंश है और हम स्वयं परमात्मा के अंश हैं। एक ही दोष अथवा गुण स्थान भेद से अनेक रूपों में प्रकट होता है। शरीर को अपने से अधिक महत्व देना अर्थात शरीर को अपना स्वरूप मानना मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। अपने स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र को शरीर से अधिक महत्व देना मूल गुण है, जिससे संपूर्ण सद्गुणों की उत्पत्ति होती है। अर्जुन ने गीता के आरंभ में भगवान से अपने कल्याण का उपाय पूछा। इसके उत्तर में भगवान ने सर्वप्रथम शरीर और शरीरी स्वरूप का ही वर्णन किया। इससे सिद्ध होता है कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जब तक उसमें मैं शरीर हूँ यह भाव रहेगा, तब तक वह कितना ही उपदेश सुनता रहे अथवा सुनाता रहे और साधना भी करता रहे, उसका कल्याण नहीं होगा। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूँ यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मानना मनुष्यता नहीं है, प्रत्युत पशुता है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि न जात प्राग भूतो अद्य देहवत्तत्वं न नुंगक्षयसि। हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे पहले शरीर नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। यह बात नहीं है। शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं और हमारा स्वरूप कभी एक रूप होता ही नहीं। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा। वर्तमान में भी यह प्रतिक्षण मर रहा है। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आ जाती है,
युवावस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है, वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। बाल, युवा और वृद्ध ये 3 अवस्थाएं स्थूल शरीर की हैं और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म तथा कारण शरीर की है। देहांतर की प्राप्ति मृत्यु होने पर स्थूल शरीर तो छूट जाता है पर सूक्ष्म तथा कारण शरीर नहीं छूटते। जब तक मुक्ति ना हो तब तक सूक्ष्म तथा कारण शरीर से संबंध बना रहता है। तात्पर्य है कि हमारा वास्तविक स्वरूप स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण इन तीनों शरीरों से तथा इनकी अवस्थाओं से अतीत है। शरीर और उसकी अवस्थाएं बदलती हैं पर स्वरूप वही का वही रहता है। जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, प्रत्युत शरीर का धर्म है। हमारी आयु आदि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं। हमारी स्वतंत्रता और असंगता स्वतः सिद्ध है। असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वही रहते हैं, पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीरों को धारण करते रहते हैं। माना हुआ संग तो टिकता नहीं, पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। अगर नया संग ना पकड़े तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बाली के मरने पर भगवान श्री राम तारा से कहते हैं, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन ही माया, छीते जल पाव गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तव आगे सोआ सोआ, जीव नित्य के ही लगी तुम्ह रोआ, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन हेसी परम भगति बर मागी। देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तुएं बदलती हैं, व्यक्ति बदलते हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, घटनाएं बदलती हैं, पर हम नहीं बदलते। हम निरंतर वही रहते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बदलती है, पर तीनों अवस्थाओं में हम एक ही रहते हैं। तभी हमें तीनों अवस्थाओं का एवं उनके परिवर्तन, आरंभ और अंत का ज्ञान होता है। स्थूल दृष्टि से विचार करें तो जैसे हम हरिद्वार से रायवाला आए और फिर रायवाला से ऋषिकेश आए। अगर हरिद्वार में या रायवाला में अथवा ऋषिकेश में ही रहने वाले होते तो हरिद्वार से ऋषिकेश कैसे आते। अतः हम न तो हरिद्वार में रहने वाले हुए, न रायवाला में रहने वाले हुए और न ऋषिकेश में ही रहने वाले हुए, प्रत्युत तीनों से अलग हुए। हरिद्वार, रायवाला और ऋषिकेश तो अलग अलग हुए, पर हम उन तीनों को जानने वाले एक ही रहे। ऐसे ही हम सभी अवस्थाओं में एक ही रहते, इसलिए हमें बदलने वाले को न देखकर रहने वाले स्वरूप को ही देखना चाहिए। रहता रूप सही कर राखो, बहता संग न बहिजे। जैसे स्थूल, सूक्ष्म, कारण ये तीनों शरीर अपने नहीं हैं, ऐसे ही स्थूल शरीर होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता तथा समाधि भी अपनी नहीं है। कारण कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, प्रत्येक चिंतन आता और जाता है। स्थिरता के बाद चंचलता तथा समाधि के बाद व्युत्थान होता ही है। क्रिया, चिंतन और स्थिरता और समाधि कोई भी अवस्था निरंतर नहीं रहती। इन सब के आने जाने का अनुभव तो हम सबको होता है, पर अपने आने जाने का, परिवर्तन का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। हमारा होनापन निरंतर रहता है। विचार करें, जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा तो फिर यह शरीर हमारे साथ कैसे रहेगा। जब 84 लाख शरीर में मैं मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर मैं मेरा कैसे रहेगा।